दोस्तों, ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से निगेटिव रिटर्न ही बना कर दिया है। पिछले 1 साल से अगर कोई इन्वेस्टर इस फंड में एसआईपी कर रहे होंगे तो उनको यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5% का निगेटिव रिटर्न मिला होगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हो 10,000 की एसआईपी से 1 साल में 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ होगा और अभी वैल्यू जो देखने को मिल रहा होगा वो 1,18,000 रुपये देखने को मिल रहा होगा। पूरे 2,000 रुपये का नुकसान। और रिटर्न की बात करें तो 1.5% का निगेटिव रिटर्न। यही नहीं, अगर मैं आगे बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर 3 महीने की रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने 11.5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। अगर मैं 6 महीने की रिटर्न की बात करूं तो 6.5% का निगेटिव रिटर्न बना के इस फंड ने दिया है। अगर मैं 1 साल की रिटर्न की बात करूं तो आप देख सकते हो -0.5% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करूं तो -16% का निगेटिव रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर मैं इस कैटेगरी एवरेज रिटर्न की बात करूं तो 1 साल में यहाँ पर 2% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये कौन सा फंड है कि जब से लॉन्च हुआ है तब से निगेटिव रिटर्न बना के दे रहा है? अगर आपके भी पोर्टफोलियो में ये फंड होगा तो आपको नुकसान नहीं, बड़ा लॉस देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इस फंड में इन्वेस्टर भर भर के पैसा डाल रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इसका इंडेक्स ने बम्पर रिटर्न बना के पहले दिया है और उसी रिटर्न को देखकर यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी ने इस फंड को लॉन्च किया था, जिसके चलते बहुत सारे लोग इस फंड में पैसा लगा रहे हैं। तो आखिर ये कौन सा फंड है? मैं बात कर रहा हूं कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड की। जी हाँ, मोमेंटम मिड कैप फंड में रेल के इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं और इस फंड में यहाँ पर अभी तक निगेटिव रिटर्न मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से बाजार लगातार गिर ही रहा है। और आपको पता है कि मोमेंटम फंड है तो यहाँ पर रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये तो तेजी में बड़ा छलांग लगाता है, रॉकेट की तरह रिटर्न बना के देता है, लेकिन गिरावट पर सबसे पहले गिरता है, क्योंकि यहाँ पर हाई रिस्क और हाई रिटर्न होता है। अब एक सवाल आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सवाल आया है सुधीर जी के तरफ से। ये कह रहे हैं कि क्या कोटक मिड कैप 150 मोमेंटम 50 में 18 से 19 साल के लिए एसआईपी सही रहेगी? वेल्थ क्रिएशन मैक्सिमम होगा या कोई अल्टरनेट ऑप्शन? देखिए, अगर आप इस फंड में 18 साल 19 साल के लिए एसआईपी करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? सिर्फ एक ही फंड पर और सिर्फ इसी फंड पे आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मोमेंटम फंड है। यहाँ पर जब रिटर्न बनेगा तो रॉकेट की तरह, और जब ये फंड गिरेगा तो आपको सबसे ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में ये डैमेज होगा। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिस्क है। लेकिन आप 18 साल 19 साल के लिए करना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप इस फंड में एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गिरावट पर ये फंड ज़्यादा गिरेंगे और तेजी में ये फंड ज़्यादा रिटर्न बना के देंगे, क्योंकि ये मोमेंटम स्ट्रैटेजी वाले फंड है। ये यहाँ पर फंड मैनेजर वैसे ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अभी घोड़े की तरह रेस दौड़ता है, उसी फंड में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता है। तो जब वहाँ पर रिटर्न बनने का चांस ज़्यादा होता है, लेकिन जब गिरावट भी होता है तो तेज गिरावट होता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, आप उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, लंबे समय तक इन्वेस्टेड कर सकते हैं, तो आपको बेफिक्र होकर इस मोमेंटम मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके भी मन में इसी तरीका का कोई सवाल है तो आपको बिल्कुल भी शर्माने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूंगा उसे वीडियो के माध्यम से आपको सही रिप्लाई देने के लिए। तो फिर देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।